हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनुपात एवं समानुपात के इस नए वीडियो में, जहां मैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ नए टाइप्स आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मैं मिस्टर नियल जॉबलेस यूनिटी से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों अनुपात एवं समानुपात के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम अनुपात एवं समानुपात कैसे बनता है और कैसे होता है वो हम जानेंगे। उसके बेस पर क्वेश्चंस लोग किस टाइप के होते हैं। तो चलते हैं हमारे एग्जांपल्स की ओर कि कैसे होता है। तो दोस्तों सपोज जैसे यहां पे समानुपात लिखा हूं मैं, ठीक है, समानुपात लिखा हूं। यहां पे मेरे को आपको एक चीज समझाना है। समझाऊंगा कैसे, जैसे कि मान लीजिए यहां पे दिया है 3:4 समानुपात। ये जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात को हम लोग बटा भी बोलते हैं, समानुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। तो यहां पे 3:4 समानुपात 6:8 है। क्लियर है, ये इस फॉर्म में है मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, याद रखिएगा, आगे का टाइम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको इजी रहेगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अनुपात समानुपात में जो ये बाहर का जो डिजिट होता है, ये 3 है और ये 4 है, ये बाहर के अंकों का गुणा, ये बाहर के जो अंक का गुणा, जो बाहर के अंक का गुणा, ये जो अंदर के अंक का गुणा, जो अंदर में ये 4 और 6 है, इनका गुणा, अंदर के अंक का गुणा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। कैसे, जैसे यहां पे दिया है 8 तिया 24, ठीक, और यहां पे 6 चौक 24। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस टाइप के क्वेश्चन में या अनुपात समानुपात में ये फिक्स्ड होता है ना, आप लोग याद रखिएगा कि बाहर के पदों या अंकों का गुणा अंदर के अंकों के गुणे के बराबर ही निकलता है किसी भी कंडीशन में। तो इस बेस पर हम लोग अपने पहले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और वो कैसे बनेगा वो आप लोगों को मैं बताता हूं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में। तो दोस्तों ये रहा हमारा 2 एग्जाम्पल, कैसे बनेगा उसको आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है, 16:32 बराबर 42:x हो तो x का मान ज्ञात करो। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको चलते हैं। पहले लिख लेते हैं 16:32 बराबर 42:x। यहां पे हमको x का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको इससे पहले में बताया था कि बाहर के पदों का गुणा अंदर के पदों का गुणा के बराबर होता है। तो यहां पे हम लोग 16 गुणा x जो करेंगे, x का मान जो भी रखें उसका गुणा का वैल्यू 32 गुणा 42 के बराबर आता है। बट मैं आपको थोड़ा ट्रेडिशनल में भी चला जाते हैं कि कैसे करते हैं। तो अनुपात का मतलब बटे होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 16/32, ठीक, बराबर 42/x। अब मैंने वही बेसिक का आ गया है कि कैसे बेसिक का रूल फॉलो का बराबर है। अगर आपको मेरा बेसिक का वीडियो नहीं देखा है, ये अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप मेरे बेसिक के वीडियो में जाकर देखिए। तो दोस्तों हम लोग इसको अनुपात में बांटे हैं, कैसे करके लिखे हैं 16/32 है, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। यहाँ 42/x लिखे हैं। अब ये बेसिक को देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि बराबर में कैसे कैलकुलेशन करते हैं तो आप मेरे बेसिक मैथ्स का वीडियो में जाकर देख सकते, तो आप मेरे बेसिक मैथ्स के वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहां पे बराबर में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर से कटता है, नीचे का नीचे से कटता है, या इस डायरेक्शन में कटता है। तो हम लोग को सबसे पहले किससे कटेगा, ये 4 से कट रहा है। यहां पे 4 चौक 16, और ये किससे कटेगा आप लोग मुझे बताइए, किससे कटेगा, 8 से कटेगा, शाबाश। तो यहां पे कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। क्लियर है ये।
अब देखेंगे ये और कुछ कटेगा, हाँ ये कट रहा है, ये 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8, ठीक। अब देखते हैं ये और कहीं से कट रहा है, तो हाँ ये 2 और ये 42 कटेगा आपस में, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। तो ये 2 1 कम 2 और ये 2 दूनी 4 2 1 कम 2। यहां तक समझ आया आपको। अब कैसे होता है गुणा में, हम लोग इसको गोला घेरते हैं इस वाले को इस कंडीशन में, और x गुणा 1 से होगा और 4 गुणा 21 से होगा। तो यहाँ पे x गुणा 1 x होगा और इधर 21 गुणा 4 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर 4 1 कम 4 और 4 दूनी, सॉरी यहाँ पे 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। x का मान कितना आ गया हमारा 84। आप लोग अपना कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, 84 गुणा 16 का जो भी मान आएगा वो 42 गुणा 32 के मान के बराबर होगा। तो हमारा सही है आंसर, ठीक। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। यहां पे क्या बोला है कि यहां पे बोला है 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसको बनाने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी हमको 4 डिजिट जरूरी होता है अनुपात समानुपात में, खास तौर पे समानुपात के क्वेश्चन बनाने में 4 अंक की जरूरत होता है। बट यहां पे हमको 2 अंक दिया हुआ है, तो हम लोग 4 कैसे बनाएंगे, तो इसको ओवर चलते हैं। यहां पे क्या दिया है 6 और 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। मध्य अनुपाती मतलब क्या होता है बीच में, मध्य में, इसका मतलब क्या होता है बीच में, मध्य में। तो हम बीच में x रख देते हैं, तो हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं 6x और 54, ठीक। बट अभी भी हमारे यहाँ 4 अंक नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी याद रखिएगा समानुपात के क्वेश्चन में जब बनाते हैं तो कोई भी बीच वाला, चाहे यहाँ पे 4 रहे 5 रहे, कोई भी अंक रहे या x रहे, वो अपने आप को कॉपी पेस्ट करके यहीं पे बांट लेता है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे ये होगा 6, x, x, 54। तो ये अपने आप को कॉपी पेस्ट करके बांट लिया। हमेशा याद रखना बीच वाला ही कॉपी पेस्ट होगा, चाहे वो कोई भी अनुपात पूछ ले, तो बीच वाला ही कॉपी पेस्ट होगा। तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54, इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक। अब ये बनाएंगे कैसे, ये हमारा हो जाएगा 6 बटे x, क्योंकि अनुपात का मतलब बटे और समानुपात का मतलब बराबर, यहाँ पे x बटे 54 हो जाएगा। क्लियर है ये। अब हम लोग को ऊपर का ऊपर से कटेगा, नीचे का नीचे से, फिर कट नहीं रहा है, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो क्या होता है तिर्यक गुणा होता है, ये 54 का 6 से और x का x से, तो ये x गुणा x बराबर ये 54 गुणा 6 करेंगे, तो x गुणा x कितना हो जाता है x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x गुणा में आता है तो स्क्वायर होता है और प्लस में आने से 2x होता है। ये बात याद रखिएगा। यहां पे गुणा में चलते हैं हम लोग, कैसे गुणा करते हैं इसको, तो यहां पे देख रहे हैं 6 गुणा 4 कितना देगा 6 चौक 24 का 4 हासिल आई 2 और कितना हो 6 पंचे 30, 30 और 2 32, ठीक। x स्क्वायर का मान 324 आ गया है, ठीक है। तो यहां पे हमको बोला क्या है, हमको यहां पे बोला है मध्य अनुपाती ज्ञात करना। मध्य अनुपाती क्या है x है, हमको x का मान चाहिए, x स्क्वायर का नहीं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे ये जो रूट है, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया नहीं है, इस वीडियो में बता देता हूं। कभी भी याद रखिए जो यहां पे जो स्क्वायर होता है वो उधर जाकर के, ये स्क्वायर जब पक्षांतर होता है तो रूट में चेंज होता है। तो यहां पे x को यहीं पे रहने देते हैं बराबर, इधर जाके रूट में कर देते हैं, तो रूट में ये 324 आ जाएगा। अब हमको बताना है रूट 324 का मान क्या होगा। रूट में क्या होता है, कोई दो ऐसा संख्या सोचिए जिसको आपस में गुणा करने से 324 हो जाए। तो यहां पे x बराबर निकालते हैं, कैसा करते हैं रूट करके, ठीक। तो यहां पे हम लोग चलते हैं, ये रूट में कैसे करके निकालते हैं। सबसे पहले लास्ट का डिजिट देखते हैं कि क्या है। लास्ट में 4 है, तो किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 हो सकता है, एक 2 के में 4 होता है और एक 8 के में 4 होता है। तो गारंटी या इसका रूट में लास्ट में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। और फिर क्या करते हैं 2 डिजिट छोड़ देते हैं वर्ग में, और फिर ये 3 देखते हैं। तो 3 किसके किसके बीच में स्क्वायर के में आता है, एक आता है 1 के स्क्वायर के बीच में आता है एक, और 2 के स्क्वायर में 4, तो ये 3 इन दोनों के बीच में है। तो इस कंडीशन में हम लोग छोटा वाला वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटा वाला वैल्यू लेते हैं। तो ये या तो 12 का होगा या तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था
कि 12 और 18 के बीच में 15 आता है, और मैंने इसको आपको बताया था 15 का स्क्वायर कैसा निकालते हैं। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, और 1 का गुणा 2 से, तो 1 दूनी 2, 225। ये 225 से ज्यादा है, तो मतलब ये बड़ा वाला होगा। तो x का ये जो 324 का रूट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा और किस तरह से बना है, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, यही अनुपात एवं समानुपात के चैप्टर में। तो मिलते हैं।